वेलकम बैक टू SDK टेक्नोलॉजी पास्ट टू फ्यूचर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पाई नेटवर्क जो बना है ना वो दोस्तों ये सभी के लिए बना है। ये क्योंकि देखो आज मोबाइल बना तो सभी के लिए बना है, इंटरनेट बना तो सभी के लिए बना है, ठीक है। तो इंटरनेट के अंदर जो वेब 2 है ना, वो भी सभी के लिए है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है सभी के लिए। अगर वो बंदा अगर टेक्नोलॉजी को बाइकआउट करेगा और नहीं यूज़ करेगा, नहीं सीखेगा ना, तो आने वाले समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी पे ही दुनिया चलने वाली है, रोबोट्स से ही दुनिया चलेगी। हम सोचते थे कई ज़माने पहले कि रोबोट्स आ जाएंगे। दोस्तों, आज के दौर पे आप देखेंगे तो आपने सोशल मीडिया में काफ़ी बार देखा होगा और काफ़ी कंट्री में आ भी चुका है। वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से फूड डिलीवरी हो जाती है। आप चाहो उस रेस्टोरेंट से सामान मंगा सकते हो, खाने पीने का जो चाहे वो आपको डायरेक्ट ड्रोन के माध्यम से मिल जाएगा। उसी तरह से सामान की जो अभी कुछ ऐसी कंपनियां हैं ना जो आपको घर तक सामान पहुंचा के देती है, वो भी ड्रोन से आ जाएंगे। तो ड्रोन के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, तो उस ज़माने में जब हमारे रोज़गार जा चुके होंगे तब हम क्या करेंगे। सिर्फ एक कमांड देने से हमारे घर तक सामान पहुंच जाएगा ड्रोन के माध्यम से। उसी तरह से काफ़ी सारी रोबोटिक कार आ चुकी है जो हम सिर्फ मोबाइल से बुक करते हैं और टैक्सी सीधा हमारे घर पे आ जाती है और बिना ड्राइवर की। तो दुनिया इस तरह से आगे बढ़ती जा रही है और जॉब्स ख़त्म होती जा रही है। तब हमको सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। वो सिस्टम बन रहा है, उस पर लोग अभी कोई ध्यान नहीं दे रहे, और जो लोग ध्यान दे रहे हैं उसके थ्रू जो हम लोग पैसे भी कमा रहे हैं ना, वो पैसे का यूज़ हम तब करेंगे। तो उसको बचाना कैसे वो इसको पता नहीं है। उस समय में जो सिस्टम को अभी जो हम सिस्टम खड़ा कर रहे हैं, वो फ्यूचर के समय में जो हम लोग कॉइन्स यूज़ करेंगे, मतलब जो हमारा करेंसी यूज़ करेंगे, कॉइन नहीं कह सकता हूँ मैं, पाई नेटवर्क को पाई नेटवर्क एक कॉइन बड़े लोग बोलते हैं, लेकिन पाई नेटवर्क एक फ्यूचर की डिजिटल करेंसी है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि हम जो बना रहे हैं ना, वो सिर्फ कॉइन नहीं है जैसे बिटकॉइन है, ये ट्रेडिंग करने वाला कॉइन नहीं है। सिर्फ पाई की दो वैल्यू है, एक मार्केट वैल्यू और एक इकोसिस्टम वैल्यू। वो क्या चीज़ है वो भी आपको सिखाना ज़रूरी है, लोग जानते ही नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप आइए सिस्टम में और जानिए, लोगों को सिखाइए। अगर आपने छोड़ दिया है माइंड करना तो चालू कीजिए। अगर आपने 24 अक्षर के पास फ्रेस घुमा दिए तो उसको फिर से बनाइए। फिर से कैसे बनाना है उसके लिए मेरे वीडियो बनाऊंगा ना एक KYC की, तब मैं आपको बताऊंगा उसमें। तो मुझको फॉलो करते रहिए ताकि आप अपने 24 अक्षर के पास फ्रेस घुमा दिए हैं तो बना सकते हैं। और यदि कोई भी आपको दिक्कत है, आप उसके सॉल्यूशन वहाँ से ले सकते हैं, यदि मेरे से जुड़े रहेंगे तो। मुझको कमेंट में आप यूट्यूब के वहाँ पे क्वेश्चन रखिएगा, मैं कभी ना कभी उस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को भी खुद को टाइम नहीं मिलता है, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं भी अपना काम कर रहा हूँ जिस तरह से आप अपने काम कर रहे हैं, ठीक है। 12-12 घंटे 14-14 घंटे अपना काम करता हूँ, उसके साथ साथ मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ लोगों को जागरूक करने के लिए। यदि अगर पाई के बारे में गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि फ्यूचर की ग्लोबल डिजिटल करेंसी बनने वाली है, ठीक है, और एक ऐसा KYC बेस्ड सिस्टम बन रहा है जिसमें टेररिज्म खत्म होगा, भ्रष्टाचारी खत्म होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, तो लोग ऐसी अगर कर देंगे ना अनाउंसमेंट, गवर्नमेंट ऐसी अनाउंस कर देना, तो लोग आ तो जाएंगे, लेकिन अपना 24 अक्षर का सीट को संभालना नहीं आएगा उसको। और जब सीट ही नहीं संभाल पाएंगे तो फंड क्या संभालेंगे। फंड वो 24 अक्षर का जो पास फ्रेज है, जो आपकी चाबी है, वही घुमा दी तो क्या करोगे फिर। इसलिए आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, किस में, बिटकॉइन में है। बिटकॉइन दुनिया भर के, लेकिन उसकी चाबी खो दी है उन्होंने। और ऐसे ऐसे फ्रॉड लिंक पे क्लिक करने के बाद 24 अक्षर का पास फ्रेज वहाँ डाल देते हैं और फिर वो बिटकॉइन भी चले जाते हैं। उसी तरह से पाई नेटवर्क में भी 24 अक्षर का जो पास फ्रेज मिलता है, वो लोग यहाँ पे कोई भी अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से कोई भी लिंक आती है ना, उसमें क्लिक कर देते हैं और बिना कुछ जाने उसको वहाँ पे सबमिट कर देते हैं, लालच में कि वहाँ पे 317 कॉइन, 1000 कॉइन आपको मिल रहे हैं, और उसके माध्यम से वो लोग वहाँ पे डाल देते हैं, जबकि कंपनी कभी ऐसा कुछ मांगती नहीं है। तो ये भी सारा नॉलेज देना चाहिए। वो लोग को नॉलेज नहीं लेते हैं, इसलिए वो या तो 24 अक्षर का पास फ्रेज बना तो लेते हैं, उसको फिर आदमी डायरी में नोट नहीं करते हैं, क्योंकि उसको यही नहीं पता है कि वो 24 अक्षर क्यों दिए कंपनी ने। वो वॉलेट खोलने के लिए, वॉलेट से ट्रांजेक्शन जब हम करेंगे, एक दूसरे को पेमेंट सेंड रिसीव करेंगे, है ना, बैंक में विड्रॉल लेंगे, तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वही चीज़ वो खो देते हैं। ये होता है नॉलेज का अभाव। आज भी लोग वेब 2 में जी रहे हैं। हम जो भी इंटरनेट के युग में हम लोग काम कर रहे हैं ना, मोबाइल में, आपके हाथ में मोबाइल है, उसमें जितनी भी एप्लीकेशन है, उसमें जितनी भी वेबसाइट है, पूरी दुनिया ना वो वेब 2 में चल रही है।
ठीक है। वेब 2 भी लोगों को पूरा कैसे यूज़ करना नहीं आता है, तो वेब 3 कैसे आएगा। वेब 3 एकदम ईजी और सिस्टम है, ईजी और एकदम शॉर्ट वे है, ठीक है। और सिक्योरिटी एकदम प्रोवाइड करता है क्योंकि उसमें AI इंटीग्रेशन होगा। और लेकिन AI इंटीग्रेशन होगा, लेकिन आने वाले समय में रोबोट इतना खतरनाक है कि उसमें रियल व्यक्ति की पहचान कैसे होगी। इतने सारे रोबोटिक सिस्टम बन रहे हैं तो उसमें रियल व्यक्ति ही नहीं पहचाना जाएगा। आज सोशल मीडिया में बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के, बड़े बड़े लोगों को भी अपना AI के माध्यम से वहाँ पे वीडियोस बना के जब आ जाता है तो हमको ये नहीं पता चलता कि बंदा रियल है कि फेक है, उसकी वीडियो रियल है कि फेक है, फेक व्यक्ति की रील चल रही है वीडियो या रोबोट की रील चल रही है, यही नहीं पता चलता है। पाई नेटवर्क ये सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है लोगों को कि जब रोबोट की दुनिया में हज़ारों रोबोट्स अगर वहाँ पे एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ पे रियल व्यक्ति को कैसे पहचान की जाए। तो ये पहचान करने के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है वो है पाई नेटवर्क। बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, अभी तो आपको जुड़ना रहेगा। अगर आप जुड़े रहेंगे तो ही आपको पता रहेगा, ठीक है। इसलिए नहीं कि भाई मैं बहुत सारे पैसे आपको यूट्यूब फेसबुक से मैं कमा लूँगा, नहीं, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी कई सारे कॉइन्स माइन करके रखे हैं मैंने। और कैसे उससे बचना है, फ्रॉड सिस्टम जो बन रहा है और फ्रॉड व्यक्ति आपसे जो पाई माइन किए जो आपने, उसको कैसे वो अपने वॉलेट में ले रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है, तो उससे कैसे बचें वो नॉलेज लेनी जरूरी है। क्योंकि माइन कर लेंगे आप लेकिन उसको बचा नहीं पाएंगे। ये सिर्फ फ्री करके आ जाते हैं, फ्री है लेकिन इसमें नॉलेज थोड़ा लेना पड़ेगा। अगर ऐसे ही सब भारत सरकार और पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट सिस्टम को ऐसे बोल देना भाई फ्री है, आ जाओ कर लो, माइन कर लो और इसको वर्ल्ड की ग्लोबल डिजिटल करेंसी बना देंगे, जबकि वो बनी जा रही है, बनने ही वाली है। और फ्यूचर में ग्लोबल डिजिटल करेंसी बनाने के लिए ही ये काम हो रहा है। क्योंकि मैं तो 4 साल से हूँ, मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। बिटकॉइन को भी जानता हूँ मैं, और बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ ना तो 2009 में पब्लिक के सामने आ चुका था फुल्ली इंटरनेट की दुनिया में। 2008 में इसने डोमेन परचेस किया था, ठीक है। लेकिन जब फुल्ली ऑनलाइन सिस्टम चालू हुआ, जब इंटरनेट हमारे हाथ में आया 2G के फॉर्म में, तब हमारे हाथ में जब एंड्रॉयड फ़ोन हुआ हाथ में आया ना, तब से मैं जानता हूँ बिटकॉइन को। तो बिटकॉइन को भी जानता हूँ और पाई नेटवर्क को भी जानता हूँ, क्योंकि पाई नेटवर्क उससे भी पहले का प्रोजेक्ट है, बिटकॉइन से पहले का भी। उसकी मैं आपको प्रूफ बताऊँगा बाद में, ठीक है। 2008 में बिटकॉइन ने डोमेन परचेस किया था। लेकिन डोमेन मतलब क्या होता है, हम जब ऑनलाइन में दुनिया में हमको जब बिजनेस को लेकर जाना होता है तो हमें एक परचेस करना पड़ता है। तो बिटकॉइन ने भी डोमेन परचेस किया था, जिसका जो वेबसाइट का नाम है www.bitcoin.org और एक है .com, लास्ट में .com वाला और .org वाला। उसका क्या है रोल वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसी तरह से हमारा painet.com का डोमेन परचेस किया गया है, वो 2003 में किया है। बिटकॉइन का 2008 में और पाई का 2003 में। अब आप सोचो कितने सालों से कंपनी ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए काम कर रही है। पाई नेटवर्क सभी के हाथ में होगा, चाहे फिर वो जैसा वो आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में चला रहे हैं ना, उस समय में पाई नेटवर्क की एप्लीकेशन चलाते होगे आप। तब ये सारे जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं ना, वो भी प्लेटफॉर्म वहाँ पे होंगे और वो वेब 3 में शिफ्ट हो चुके होंगे। क्योंकि आपको ये नहीं पता है, क्योंकि हर कंपनी अपना अपना डोमेन परचेस कर रही है वेब 3 के लिए। वो पाई नेटवर्क का डोमेन है, वो भी आपको नहीं पता होगा। वो इकोसिस्टम के अंदर ही पाई के बड़ी बड़ी कंपनियाँ, आप जियो देख लो, आ चुके हैं, नहीं पता है लोगों को। सबसे बड़ा एक्सचेंज दुनिया का बाइनेंस, वो खुद इसके साथ इंटीग्रेट हो चुका है, ये लोग नहीं जानते। यहाँ तक कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करते होंगे, क्रिप्टो करेंसी को जानते होंगे ना सालों से, तो भी उसमें भी जो लोग जानते हैं ना, वो भी लोग पाई नेटवर्क के बारे में नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं सिर्फ मोबाइल से माइन कर रहा फ्री का प्रोजेक्ट ये कि आगे बढ़ेगा। नहीं भाई, दुनिया का सबसे बड़ा पहला प्रोजेक्ट है पाई नेटवर्क, जो फर्स्ट मोबाइल माइनिंग का कॉइन बनाया है। तो जिसने बिटकॉइन बनाया ना, उसी ने पाई नेटवर्क बनाया है, ऐसे लोग सोच रहे हैं। और ये वाकई में अगर मैं आपको इसके प्रूफ बताऊंगा ना, तो आप भी खुद सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि सही बात है। क्योंकि बिटकॉइन का डोमेन परचेस 2008 में हुआ है और painet.com का जो डोमेन परचेस हुआ है वो 2003 में हुआ है। इसकी भी मैं प्रूफ बताऊंगा। तो सीरियसली रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।